हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल्स को करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग तीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। यदि आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे तीन टॉपिक सिखाऊंगा जिसको आप सीखने के बाद एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाऊंगा एकदम आसान तरीका से। मात्र आपने इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखे बाबू तो यहाँ से आपका तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ जाते हैं इससे प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इससे हर साल प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बाबू तो आपको इन तीनों टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यार सा कमेंट जरूर करना है कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज निकालना चाहते हैं माध्य। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले माध्य कैसे निकालते हैं। यदि आपने बस इसी प्रश्न को देख लिया तो बाकी आप किसी का भी माध्य एकदम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये आपको एक क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले सूत्र याद रखेगा। सूत्र क्या होता है, माध्य को माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य इक्वल टू आपका होता है, सूत्र पहले देखिए जिसके बारे में सवाल कराऊंगा। ठीक है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा। सिग्मा होता है जोड़ना। सिग्मा में क्या होता है, जोड़ना। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है सर, एफ आई क्या है, एक्स आई मैं सब बताऊंगा, पहले सूत्र देख लीजिए। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, फिर होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका माध्य निकालने का एक सूत्र होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, एफ आई मतलब होता है वर्ग अंतराल, और एक्स आई कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हल। ठीक, हल लिखने वाला कैसे सवाल, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह आपको 4 लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अच्छे से एकदम स्केल की सहायता से आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है वही इसमें लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, इसमें लिखना है वर्ग, वर्ग अंतराल। ठीक है, जो आपको प्रश्न में ऑलवेज दिया रहेगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना, प्रश्न हमेशा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है एफ आई, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग एफ आई। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बारंबारता लिखा रहा है चाहे आवृत्ति लिखा रहा है, इसी को बोलते हैं एफ आई। ठीक है, तो एफ आई ये भी हमेशा आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये दो चीज हमेशा आपको प्रश्न में दिया रहेगा, बाकी आपको एक्स आई निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वर्ग अंतर क्या दिया है, 0 से 10। तो देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20 आपको दिया है, फिर 20 से आपको 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से क्या दिया है, 50 दिया। आपको वर्ग अंतर इस तरह दिया है। ठीक है, 0 से 10 कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। 10 से 20 कितना है, 8 है तो इसके सामने 8 लिख दीजिए। 20 से 30 कितना है, 20 है तो 20 लिख दीजिए। 30 से 40 कितना है, 15 है तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, और 40 का कितना है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो प्रश्न दिया था मैंने इतना उतार लिया है। अब आपको निकालना एक्स आई। क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते ध्यान समझिएगा। एक्स आई कैसे निकालते उसको एकदम ध्यान से समझिए आप लोग, एक्स आई कैसे निकालते हैं। जो भी ये वर्ग अंतराल दिया है, ये जो भी वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको ध्यान समझिएगा। इन दोनों का आप ऐड करिएगा, ठीक है, और 2 से भाग करिएगा, जो आएगा वही एक्स आई होता है। ठीक है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10, और 10 को जब 2 से भाग करें तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अब क्या हो गया, वर्ग अंत सॉरी एक्स आई हो गया। ठीक है, एक्स आई हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अब इसको फिर इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को 20 और 10 जोड़िए, क्या आएगा, 30 आएगा, और 30 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे लीजिए 15। ठीक है, फिर 20 और 30 को क्या करिए, 20 और 30 को जोड़िए और भाग दीजिए 2 से, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। जोड़ कर देख लीजिएगा, 30 20 50, 50 को जब 2 से भाग करेंगे आएगा 25। फिर 30 और 40 70, 70 को 2 से भाग देंगे आएगा आपका 35। फिर 40 50 40 90 हो जाएगा, 90 को जब भाग देंगे 2 से आएगा 45। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है, एक्स आई निकालना है। हर एक प्रश्न में एक्स आई ऐसा ही निकालना है। दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, आएगा लिख देना है। दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, जो आएगा लिख देना है। ठीक है, ये आपका एक्स आई हो गया।
अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, मतलब इन दोनों को एफ आई और एक्स क्या करना है, गुणा करना है। ये रहा आपका एफ आई, ये रहा एक्स आई, इन दोनों का कर दिया गुणा कर दिया, क्योंकि बीच में किसी चिन्ह है, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो कराइए गुणा इन दोनों का, 2×5 = 10, यहाँ लोग ये 10, यही क्या निकल आपका एफ आई इंटू एक्स आई निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो 2×5 = 10, 15×8 कितना होता है, 15×8 कितना होता है बताइए, 15×8 कितना हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 120। ठीक है, फिर 25 से गुणा 20 से करेंगे तो 25×2 = 50, मतलब 25×2 = 50 हो जाएगा 500। ठीक है, जब 15 का गुणा 35 पर आएंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग, 15×35 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 525, गुणा करा के देख लीजिएगा 525। फिर आपको कराना है 45 का 5 में, तो 5×5 = 25 के 5 हासिल 2, 5×2 = 20, 22 ठीक है, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आपका करना है, आपको इस तरह लाइन इस तरह नीचे इसके ड्रॉ कर लेना है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको सूत्र में सिग्मा एफ आई इंटू है, सिग्मा मतलब जोड़ना, मतलब जो एफ आई और एक्स आई है इनका जोड़ दीजिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किन को, एफ आई और एक्स आई को, तो एफ आई एक्स आई यही आपको मिले हैं, इनको क्या कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जोड़ के लीजिए, तो इन सबको जोड़िएगा, जोड़ के बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, जोड़ के बताइए पहले। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 1380, कितना मिलेगा 1380, ये आपको मिल गया। फिर आपको निकालना सिग्मा एफ आई, एफ आई कहाँ है देखिए, इसमें एफ आई कहाँ है, एफ आई यहाँ पर है, इन सबको जोड़िए। ठीक है, जोड़िए, तो 8×2 = 10, 10×20 = 30, और 30×5 = 35, 35×5 = 40, और 40 और 40 10 50, तो ये कितना आ जाएगा 50, और जोड़िए 15×5 = 20, 20×20 = 40, 40 10 50, तो आपको ये वाला सिग्मा एफ आई कितना निकल गया, सिग्मा एफ आई कितना निकल गया आपका 50। ठीक है, अब बस आप सूत्र में रखिए, मान लीजिए क्या आता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 1380 आया है। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई कितना है आपको 50, यहाँ 50 रख दीजिए। ठीक है, फिर अगर इसको काट दे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर आप जब इसको इसको सॉल्व करेंगे, 138 कितना आपका आएगा 27.6, जब इसको काटेंगे आएगा 27.6, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आसान तरीका है, इस तरह आपको क्या करना है, किसी भी प्रश्न का माध्य निकालना है। माध्य निकालने का क्या करते हैं, ये आपको दो चीज हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल में देते हैं, आवृत्ति चाहे बारंबारता को एफ आई लिखनी है, एफ आई दिया, फिर आपको क्या करना होता है, बस आपको एक्स आई निकालना होता है, तो इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे लिख देना है। फिर से क्या करना है, आपको इस तरह एक्स आई निकालना है, फिर आपको सूत्र में एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, तो एफ आई आपको यहाँ पर, एक्स आई यहाँ पर, इन दोनों गुणा कराकर यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह क्या निकल जाएगा एफ आई। अब आपको सूत्र में होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किनको, एफ आई इंटू एक्स आई जो है इनको जोड़ दीजिए, तो मैं सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। फिर सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई जो दिया उसको जोड़िए, तो एफ आई यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, और बाकी सूत्र में रखकर पुट किया, और आंसर आपका यहाँ से आ गया, तो माध्य कितना आ गया 27.6। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको माध्य निकालना एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे बहुलक निकालते हैं कैसे, वो भी एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बहुलक। अब आप लोग इस प्रश्न का बहुलक निकालना है, कैसे बहुलक निकालना ध्यान से देखो, वैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लेना है, मैंने जैसे बताया था वैसे आपको करना है, मैं बताता हूँ ध्यान से समझिएगा। इस तरह लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक, बहुलक के लिए आपको 2 ही लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, जो दिया है देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पे दीजिए वर्ग अंतराल, क्या लिख दीजिए, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता, मतलब जो बारंबारता दिया, बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, एफ आई से चाहे एफ से लिख देते हैं। ठीक है, एफ हो गया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दीजिए वर्ग अंतराल कितना दिया है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और 40 से 45, क्या दिया है, वर्ग अंतराल आपको दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं चाहिए। आपको प्रश्न हमेशा सब दिया रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, और बारंबारता सब दिए रहेंगे, तो आपको बस लिख देना है। और 15 से 20 कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए इसके सामने, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 3, फिर 2, इस तरह आपको लिख देना है। अब वो क्या निकालना, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना, तो बहुलक के सूत्र क्या ध्यान से, बहुलक का सूत्र क्या ध्यान से यहाँ पर, बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस, क्या होता है, यल प्लस, यहाँ पर होता है फिर कोष्टक में एफ, F1 क्या होता है, F1 माइनस
F1 माइनस क्या होता है, F1 माइनस एफ नॉट, इसको F0 पढ़िए F0 पढ़िए, ठीक है। बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये क्या होता है, सूत्र होता है। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, बस ये आपको सूत्र पता रहेगा तो बाकी सब आंसर आसानी से आ जाएंगे। यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। यल क्या है, F1 क्या है, F0 सब मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुलक, बहुलक मतलब समझना है कि इसमें कौन ऐसा 12 मतलब जो सबसे अधिक बार आया है। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला, तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, 10 आया है, ठीक है। तो ये जो 10 इसको इसको आपको इस तरह डाबा में आपको बंद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, इसको डाबा बंद कर लेना, बाकी इतना आपने कर लिया तो सब आपका खेल हो गया, ठीक है। बहुलक का मतलब होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला, बहुत बार आने वाला। इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, इसमें सबसे अधिक बार क्या है, 10 आया है ना, तो 10 को मैंने डाबा में बंद कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो अब डाबा में जो बंद हुआ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं, F1। F1 के पहले कौन आता है, F0, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा F0, ठीक है। F1 के बाद क्या आता है, F2, तो ये हो जाएगा F2। देखिए F1 F0 F2 का मान मिल गया। अब यल और एच का मान कैसे निकालते, तो ध्यान समझिएगा। जो ये वर्ग अंतराल में जो ई वाला होता है, ई वाला, इसको बोलते हैं हम लोग यल, क्या बोलते हैं, यल, क्या बोलते हैं, यल। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, गैप कितना है, 30 और 35 के बीच में अंतर कितना है, 5 का है। तो एच का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। सब मान निकल के बस यहाँ पर रख कर आपको पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि बहुलक का मतलब था कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार कौन आया, आपका 10 आया, 10 को मैंने डबल बंद कर लिया। जैसे डबल हमने बंद किया तो जो डबल बंद रहता है उसको बोलते हैं F1। 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, तो 0 1 2, तो ऐसे हमने इसके नीचे लिख लिया। बाकी जो डबल बंद होता है सबसे इधर वाला होता है यल, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं यच, ठीक है। अब बस आप यहाँ पर मान रख दीजिए, यल, यल का मान कितना मिला आपको, 30 मिला, तो 30 का 30 रखिए, प्लस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसको, ये हो गया प्लस, ठीक। देखिए F1 का मान कितना है, F1 का मान 10 है, तो 10 रखिए, माइनस F0 का मान कितना है, 9 है, तो 9 रखिए, बटा 2F1 का मान कितना है, 10 है, 10 का दुगुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस F0 या F0 9 माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान आपका 3, तो 3 इंटू एच का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का 5 रखिए। बस इसको सॉल्व करते चलिए, 30 प्लस 10 में से 9 जाए 1, ठीक है। 20 माइनस 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 प्लस 9 3 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 5, तो 30 प्लस 1 बाई 20 में से 12 जाए 8, 8 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5 सेकंड 5, 5 बटा 8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बट इसका हर में एक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेकर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब कितना मिलेगा, 5 बाई 8, ये हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.0625, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.625, कितना हो जाएगा, 36.625, ये क्या आ जाएगा, सॉरी 36 दशमलव हो जाएगा कितना, 30.625, 30.625, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम उलसीएम लेके, ये वाला तो आपको आता है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इतना आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुलक क्लियर होगा। बहुलक का बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपको बहुलक का सूत्र पता है तो आप एक एक सवाल को एकदम आसानी से कर ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत का, ठीक है। आपका सूत्र होता है, मैंने बस सूत्र क्या किया, पुट किया आंसर, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि माध्य और बहुलक एकदम अच्छे से क्लियर होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इस तरह से माध्यक भी करा दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि वीडियो कैसा लगा।